अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स .com की तरफ से माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। और आज हम मैं फर्स्ट पहले तो ये बता दूं कि लास्ट सैटरडे हमारा सेशन नहीं हो सका था बिकॉज मेरे बड़े ही करीबी दोस्त की वालदा की डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब कराए। तो इस दफ़ा जो है हम इंशाल्लाह, और बल्कि ये भी कि मेरी बेटी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी था, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे इंशाल्लाह। तो इस दफ़ा जो है मैंने आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार कैरियर और एक बहुत ही मज़ेदार पर्सनैलिटी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। एंड लेट्स वेलकम आतिफ मलिक। आतिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम सर अली, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, तबीयत कैसी है? अल्लाह का एहसान, फर्स्ट क्लास। आतिफ का मैं ये बता चलूँ जी, आतिफ जो है वो मुझसे 2 साल जूनियर था कॉलेज में। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड जूनियर, वन ऑफ द वेरी गुड जूनियर्स। हमारी बड़ी वो क्या कहते हैं कॉलेज की यादें हैं, और वो भी इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा ही इज इनफैक्ट यू नो व्हाट, व्हाई एम आई इंट्रोड्यूसिंग हिम? आतिफ, मेरा पहला सवाल, आतिफ कौन है? आतिफ जी, आई एम एन अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और my interest is basically money laundering and fraud investigation for last 5 years. इससे पहले I was doing normal accountancy since 2010, this firm, but my career starts back in 1999. So 1999 to 2002, I ran a firm in Pakistan. 2002, I migrated to UK. From 2004 to 2008, I was involved in mortgages. 2008 to 2010, I was working for public sector in UK. 2010 until now, I've been running this firm, the Accountancy Solutions, or I'm trying to launch a franchise of tax accountant. ग्रेट। देखो ये हारून साहब कह रहे हैं आतिफ बी सीरियस। मुश्किल काम क्या दिया है यार हारून आपने। ओके आतिफ, मेरा इस सवाल का एक ट्विस्ट होता है हमेशा, और वो ट्विस्ट ये है कि क्या आतिफ सोने का चमचा लेके पैदा हुआ था जिसको हर चीज प्लेट में रख के मिली? कैसे पहुंचा आतिफ जहां आज है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, हमें कभी भी वालिदैन ने जो है वो कभी को परेशानी नहीं होने दी, कभी को प्रॉब्लम नहीं होने दी। इफ आई गो बैक एंड लुक एट दैट लाइफ, कि जब मेरे वालिदैन जो है वो हमें फीड कर रहे थे, और अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रख के सोचूं, दोज वर रियल हार्ड टाइम्स। वो बहुत सख्त वक्त था, लेकिन उन्होंने हमें कभी फील नहीं होने दिया। इनफैक्ट हमें एक्चुअली दुनिया की सारी सहूलतें मुयस्सर थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूं, तो एक्चुअली माय फादर सेंट मी आउट टू मेक माय ओन लिविंग। और आफ्टर ग्रेजुएशन, after doing chartered accountancy, he actually said कि जी, go and live your life. And that's how I became an entrepreneur. I started 3 businesses. I had a loss in 2. This is the 3rd business. नहीं जिसमें मैं आतिफ, मैं ये चाहूंगा, इतने यू हैव पुट इट सो सिंपल और सो सिंपली, लेट मी पुट इट दिस वे। आई वांट यू टू गो इनटू अ बिट ऑफ योर लाइफ स्टोरी, बिकॉज ये व्यूअर्स, मैं इसलिए आतिफ से मैंने रिक्वेस्ट की है बिकॉज इस लाइफ स्टोरी में बहुत सारी लर्निंग्स हैं। और आतिफ, आपको मैं चाहूंगा कि आप हसन अब्दाल से भी थोड़ा सा शुरू करें, जब व्हेन यू लेफ्ट द कॉलेज एंड स्टफ, और वहां से उसके बाद किस तरह से आपके जो कुछ आपने आपकी लाइफ में हुआ, आपने कैसे मर्चेंट नेवी में गए, बीकॉम किया, थोड़ी सी वो सुनाए यार, व्यूअर्स को पता चले कि लाइफ इज नॉट अबाउट बेड ऑफ रोजेस ओनली। सर नहीं, मैं आपको बड़ी एक मजे की बात बताता हूँ। माय फर्स्ट लेसन ऑफ माय लाइफ वाज इन मैट्रिक थ्रू सलीमी साहब। अच्छा। हम एग्जाम देके बाहर निकले मैथमेटिक्स का। मेरे 2 सवाल गलत थे। ये ड्रेस रिहर्सल की बात है। सलीमी साहब बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे एग्जामिनेशन हॉल के, और मुझे उन्होंने बुलाया और मेरे से उन्होंने पूछा कि जी कितने क्वेश्चन गलत हैं। नॉर्मली हर लड़का कह रहा था कि जी मेरे 100% सही हैं। कुछ एक दूसरे से छुपा रहे थे, कुछ टीचर से छुपाते। मैंने उन्हें सच बताया जी, मैंने कहा जी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हैं। और सलीमी साहब ने कहा कि आज मैंने आपको अब्दालियन बना दिया, दैट यू वोंट लाई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे। ही वाज अ वेरी वेरी गुड सोल। और यकीन माने दैट वाज द वेरी फर्स्ट लेसन। ठीक है जी।
अब आते हैं जी, जब हम कॉलेज से बाहर निकले, मैं मिडिल ग्रेड स्टूडेंट था, मेरा मेरिट नहीं बना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, वांटेड टू गो इनटू आर्मी, लेकिन वो आईएसएसबी में नॉट रिकमेंड हो गया। मीनवाइल मर्चेंट नेवी की कॉल आई, घर वाले मुझे कहते रह गए कि मत जाओ, जाके पहले देख लो 1-2 हफ्ते रह के, अगर तुम्हें पसंद आता है तो फिर जाना। मेरा मेरिट बन रहा था बहादुर यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग का, वो मैंने साइड पे रखा और मैं मर्चेंट नेवी में चल गया। वहां पे मैं कुछ अर्सा रहा एंड आई डिड नॉट लाइक इट। ठीक है जी, वो मैंने साल जाया किया और साल के बाद मैं वापस आ गया। मीनवाइल जाने से पहले मैं बीकॉम में एडमिशन लेके गया था। माय फादर आस्क्ड मी कि जी आप क्या करोगे, तो मैंने उन्हें कहा जी बीकॉम करूंगा, फिर सीए करूंगा। वो ड्यूरिंग बीकॉम पता ये लगा जी कि यू हैव टू डू फाउंडेशन कोर्स इन ऑर्डर टू गेट आर्टिकल्स, फिर फाउंडेशन साथ स्टार्ट कर दिया, साथ बीकॉम किया। मीनवाइल उस वक्त नए नए ताजा ताजा अखबार और जर्नलिज्म का शौक चढ़ा था। आई डिड बीए जर्नलिज्म एज वेल, सिर्फ तैयारी करके। वो भी स्टोरी सुनानी है आपने पर्चों की, कि आप पे शक किस तरह हुआ लोगों को। क्या कह रहे हैं? पर बीए के पर्चे की स्टोरी जरूर सुनाना भाई। हाँ, बीए के पर्चे, मैं बीए के पर्चे चकाल में दे रहा था और मैंने इस्लामिक स्टडीज और जर्नलिज्म रखा हुआ था, और मैं वो जर्नलिज्म जो है वो इंग्लिश में एक्चुअली पेपर दे रहा था। नो, चकवाल इज अ विलेज एंड बैक दैट टाइम इट वाज अ विलेज, और वहां पे जो मतलब पासिंग परसेंटेज है स्टूडेंट्स की, दैट इज नो मोर देन 5 or 6%। तो वो इन्विजिलेटर बार बार मेरे सर के ऊपर आके खड़ा हो जाए। उसने 2-3 बार मुझे खड़ा करके मेरी तलाशी भी ली कि इसने कहाँ पे जो है ना वो बूटी छुपाई हुई। आतिफ लगता भी ऐसे ही था कि तुमने छुपाई होगी। So that was one of the funny things. वो ये देख रहे थे कि ये कहाँ से आया है कि चकवाल जैसे शहर में आगे जर्नलिज्म का पेपर जो है वो इंग्लिश में। सो बहरहाल दूसरा ये कि वो थे भी मौलवी, सारे इन्विजिलेटर दे वर फ्रॉम जमात इस्लामी, तो उन्हें ज्यादा ही शक होता था। फिर ये कि वहां पे जो मोड ऑफ ट्रेवल था दैट वाज साइकिल पे जाना, साइकिल पे आना, बीच में धूल धप्पा, ये वो हालत इंसान की वैसे ही खराब हो रही होती है, तो शक तो फिर बनता है उनका। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, फिर ये हुआ जी कि आई स्टार्टेड making effort to get into a CA firm. बहुत मुश्किल था, there were so many students और सिफारिशें लगती थी, I couldn't get in। आखिरकार मैंने जो है ना वो दिल छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मैं जो है वो नहीं कर सकता, सीए नहीं कर सकता। फिर ये हुआ कि मुझे किसी ने मशवरा दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम LLB कर लो और टैक्स प्रैक्टिस कर लो। अब वो मशवरा लेके मैंने एक वहां पे वकील साहब होते थे, उनके पास जाना शुरू कर दिया। अब वो वकील साहब ही वाज अ गुड मैन, ठीक है जी, जिस तरह वकील होते हैं। तो मैं उनके पास सुबह से शाम तक बैठूं। मीनवाइल मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा जी मैं सीए करना चाहता हूँ, लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एडमिशन एनीवेयर। तो मुझे उन्होंने कहा जी मैं आपका एडमिशन करवाता हूँ। मैंने कहा जी अच्छी बात है। तो वो मुझे एक फर्म में ले गए, आई विल नॉट टेक एनी नेम्स। फर्म में ले गए तो वहां पे मैनेजर जो थे उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है, आपको हम एडमिशन दे देते हैं, तो जो जो वकील साहब कहेंगे यू हैव टू डू दैट। तो एग्रीमेंट ये हुआ कि आई विल सिट इन द लॉयर्स ऑफिस, और वो वकील साहब जो हैं वो फर्म के लिए काम करेंगे। चूंकि उनके दफ्तर में और कोई बंदा नहीं है, तो मैं फ्रॉम द साइड ऑफ द फर्म आई विल टेक केयर ऑफ हिज क्लाइंट्स। 4-5 महीने इस तरह गुजरे। फिर वो जो वकील साहब थे उनको जेल हो गई किसी वजह से। वो जब जेल हो गई जी, वकील साहब खुद जेल में चले गए, बड़ा फनी लगता है ये वैसे। देखें जी, ये तो जिसके ऊपर आनी होती है वो टलती नहीं है। ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। तो वो बहरहाल वकील साहब जेल में चले गए, मैं फर्म वापस चला गया। जो हमारे मैनेजर थे मैंने उन्हें जाके कहा, मैंने कहा जी मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ एंड आई विल वर्क फॉर यू। उन्होंने खैर मुझे जो है वो रख लिया वहां पर।
मूविंग फॉरवर्ड 3 साल गुजर गए, आर्टिकल्स मेरी कंप्लीट हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, आई केम आउट, इवन निकलने से पहले आई थॉट कि जी मैं अपना ऑफिस बनाता हूँ. नो, दैट वाज द फर्स्ट बिजनेस व्हिच आई थॉट ऑफ. और आपको अगर मजे की बात बताऊं ना, तो अगर मैं एनालिसिस करूं, उस वक्त तो ये चीजें अभी समझ नहीं आती थी. और मैंने कोई एक्चुअली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री नहीं ली कि मैं ये समझू कि जी हाउ टू रन अ बिजनेस. लेकिन एक चीज जो मुझे क्लिक करती है वो ये है कि इफ यू हैव गॉट अ ड्रीम एंड यू वांट टू विजुअलाइज इट एंड यू वर्क हार्ड फॉर इट, दैट इज द नेम ऑफ अ बिजनेस. अगर आपके पास ख्वाब नहीं है, अगर आप अपना ख्वाब विजुअलाइज नहीं कर सकते, any work you are doing, it's simply a job. आप नौकरी कर रहे हैं, आप बिजनेस नहीं कर रहे. वेरी वेल सेड आतिफ, वेरी वेल सेड. इवन नौकरी में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, इन द सेंस के आप नौकरी को भी अगर अपना ख्वाब, अपनी अचीवमेंट्स, आप सीईओ बन जाएं, अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, बिल्कुल. इट्स एंटरप्रेन्योरशिप, दिस इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज. जी जी, बिल्कुल, वेरी वेल सेड आतिफ. उस वक्त जो मेरा ख्वाब था वो ये था कि जी मेरी फर्म हो, 20 बंदे काम कर रहे हो, लाइन लगी हुई हो क्लाइंट्स की, और मैं सेठ बन के बैठा हूँ, जिस तरह हमने सीए फर्म्स को देखा. 2.5 years, May 2002, before I shut down my business there, I was earning 5 million rupees. I had a clientele of 800 clients. I had 3 offices, Peshawar, Rawalpindi, Chakwal, or I had a total staff of around 17 to 18 people. ये था. Naively, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, यूके आने का शौक था. मुझे किसी ने कहा जी अगर तुम सिमिलर बिजनेस मॉडल यूके में चलाओगे, यू विल अर्न मोर. ये पता नहीं था बाहर क्या सूरत हाल होगी मेरे साथ. मैंने शुगल में वीजा लगवा लिया, ठीक है जी, ऐसे ही लोगों के कहने में आके, और बहरहाल मैं लैंड कर गया यूके में इन मिड 2002. यहाँ पर आया, यहाँ पे हालात बहुत डिफरेंट थे. पाकिस्तानी पासपोर्ट, nobody wants to employ us, whatever the qualification may be, whatever your experience is. They don't even want to know us. That was post 9/11. तकरीबन मुझे 2-3 साल स्ट्रगल में गुजरे. So after 3 years, I started a small business of mortgages. In between these 3 years, मैंने कुछ ट्रेनिंग ली, कहीं पे जॉब्स की डिफरेंट फर्म्स में as their accountant, or then I turned toward mortgages. 2007 was a good year जब actually I started picking up and I started earning good money. ठीक है जी. लेकिन 2008 में रिसेशन आ गया और everything went down the drain. Now that was the second business going down. फिर 2009 and 2010, 2008 2009, I went for the jobs. Accountants की हालत बुरी थी, banks चूंकि liquidate हो रहे थे, lot of accountants were there looking for the jobs. I was one of the very fortunate ones who got the jobs, जो है public sector में especially. And मुझे ऐसे सेक्टर में जॉब मिली जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, लेकिन I performed well. I was a financial controller for Dovegate prison. In a prison, never saw prison before, never after. फिर I worked for a Newcastle college. They had a subsidiary in training. उसका मैं financial controller था और मैं साथ as a operational director भी जो है वो act कर रहा था. So those 2 years actually refined me. बरल 2010 के बाद जो है वो जॉब्स की हालत थोड़ी बहुत ज्यादा खराब हो गई. उसकी 2 बड़ी वजह थी. एक वजह ये थी कि मेरा जो सैलरी बैंड था वो हाई था. अब जो सैलरीज मुझे ऑफर हो रही थी वो कम बैंड की हो रही थी. I didn't want to lose that band. Second ये था कि there were already so many people in the market who were looking for jobs. और फिर ये because I moved from London to West Midlands, तो जॉब इंडस्ट्री जो वेस्ट मिडलैंड्स की है that was going down.
फिर मेरी जो वाइफ है उसने मुझे मशवरा दिया कि जी तुम इस तरह तुम बिजनेस दोबारा कर लो, बिजनेस ज्यादा सूट करता है तुम्हें। ये जो है ना, ये बड़ी लकी वाली बात है, वरना बेगमा करनी लगी बदी आने दो। नहीं वो तो वैसे भी ले लेती हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। पर सुन तो नहीं रही ना जी, सुन तो नहीं नहीं वो रही ना। सुन रही हैं। नहीं I'm one of the very fortunate ones that all along my wife has supported me. मतलब there have been ups and downs, and there have been drastic ups and downs. We have been under stress, lot of stress. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह we have gone through it. So, sir, 2010 I started this business. So it was just like very small. I started from a shared desk. Just investment was £500, not more than that. Went on to my first marketing, खुरमान तुमसे पूछ रहा है भाई। खुरम को कोई मैसेज दे दो। अच्छा, तो नहीं, मैं आपको अगर ये बताऊं ना, देखें, स्ट्रगल इन लाइफ इज वन थिंग, लर्निंग लेसन्स इज अदर। एब्सोल्युटली। अगर आपने लाइफ से लेसन लर्न नहीं किया, then it's all in vain. आपकी जिंदगी बेकार जाती है। इंडीड। मैंने कई लेसन लर्न किए हैं। सबसे पहला लेसन जो मैंने लर्न किया था कि डोंट लाई टू योरसेल्फ, अपने आप से मत झूठ बोले। एब्सोल्युटली। what you are trying to do, where you are, you must be honest to yourself. लोगों से हम 10,000 झूठ बोलते रहते हैं, लोगों को कुछ और बताएंगे, उनके सामने कभी वो चीज नहीं आएगी जो एक्चुअल है। लेकिन अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, दैट इज डैमेजिंग। मैं वो हमेशा एक बात कह रहा हूँ आतिफ के, एक बंदे की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि उस एक बंदे के साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारनी है, बाकी किसी के साथ गुजारें या ना गुजारें, तो उस बंदे से प्यार करें और उस बंदे से सच बोलें, और वो आप खुद हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बहरहाल सर, वो फिर मैंने ये ऑफिस स्टार्ट किया। By 2012-13 it was doing well. तो जो थोड़े बहुत सेविंग हो रही थी, उस वक्त ये आइडिया आया मुझे जो है फ्रेंचाइज का। I wanted to develop it, लेकिन वो बात वही थी कि इतने रिसोर्सेज नहीं थे। By 2017-18 इतने रिसोर्सेज आ गए कि मैं ऐसे रेप्लिकेट करूं। I hired 2 people, not hired actually, I offered them partnership. I told them कि मैं आपको लीड्स दूंगा, I want to replicate an idea, so you can earn on my expense. So by 2019 I replicated it, gave both of them around £100,000 each for a year turnover, and then I went for the sponsors. So major sponsors were HSBC and two more companies who were going to pour in some money for the franchise. हमने मई 2020 में अकाउंट एक्सपेंस लॉन्च करना, और in February they actually pulled out because of COVID. So now our expected date is 2023. So by that, yes, otherwise 2020 January में मैंने already 10 offices purchase कर लिए थे, and still I am paying for that. लेकिन वो 2023 तक मुझे वो रखने हैं, I can't lose them. अच्छा, हाँ जी, तो वो तो एक आपका ओवरहेड है, एक ऑनगोइंग ओवरहेड है जिसे मैंने मेंटेन करना है। अगर देखें ना, वो बात ये है ना सर, जो बिजनेस प्लान है, बहुत से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, एंड दे आर ऑल बिजनेसमैन। I ask them 2 things. Number 1, where is your diary? Number 2, where is your plan? अगर मैं आपको दिखा सकूं इधर, तो मेरे पास 2010 से आज तक हर साल की एक डायरी है। ये देखें, ये मेरी नई डायरी है 2021 की, ठीक है जी। every day I've got written कि जी मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। It is all booked
मैंने किसको कब मिलना है, मेरी कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नया आइडिया होता है आई विल राइट इट डाउन। लोग डिजिटल डायरी यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है, as soon as the date passes by, after a month before that they have written. Paper diary is the one thing जिसमें आप पीछे जा सकते हैं और आप जो है वो देख सकते हैं कि आप so this is very golden rule. Second thing is business plan. A business plan, first of all, the objectives, how to achieve the objectives. लोग कारोबार शुरू करते हैं and they want to become you know what you call the Facebook owner Mark Zuckerberg कि जी within days जो है वो he will become millionaire. सर कुछ बिजनेस होते हैं जो कि बाय लक होते हैं, बाय चांस होते हैं. Amazon, not Amazon, only Facebook or Twitter. ठीक है जी, ये बाय चांस है. Amazon वाले को भी जो है वो तकरीबन गुड 10 से 12 साल लगे थे. बिल्कुल. उसने भी जो है वो डिलीवरी स्टार्ट की थी फ्रॉम हिज गैरेज. ठीक है जी. Apple it took them around good 30 years to become market leader. So business जो है it's just like a child. जिस तरह आप बच्चे को जवान करते हैं, आप 18 साल तक उसे खिलाएंगे पिलाएंगे. 18 साल के बाद that is the business life when he will start repaying you, where you can sit and eat. So after 3 businesses जो मैंने नतीजा निकाला है वो ये निकाला कि this is the business cycle life. अगर आपने साइकिल पूरा नहीं किया, it's not a business. It's just like job. You wake up in the morning, you go, you earn money, and then you come back, you just throw the money away. असल में आपने एक बात बड़ी जबरदस्त की आतिफ, बातें तो बहुत ही माशाल्लाह आपने जबरदस्त की. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज जिस आतिफ को मैं जानता था वो इतना क्या कहते हैं वेल प्लान नहीं था जितना मुझे याद है. बट दैट इज हाउ थिंग्स चेंज एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यूअर्स जो आतिफ बात कर रहे हैं कि लर्निंग. देखिए, आई हैव अ कोटेशन व्हिच इज वेरी वेरी पॉपुलर एज वेल कि some events teach me and from some I learn, but I've never failed in my life. आतिफ का भी 2 बिजनेस लॉसेस हो चुके हुए हैं और थर्ड की तरफ जा रहा है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ 3 कर चुका हूँ पूरे. कहते हैं ना कामयाब बिजनेसमैन के पीछे 3 बैंकरप्सीज होती हैं, तो मेरी 3 हो चुकी हैं. ठीक है, तो इसलिए और मेरी जो सबसे बड़ी बैंकरप्सी थी वो 30 मिलियन दिरहम्स की थी, which is around $8 million ऑफ रफली. ठीक है, तो उसके बाद जो उससे छोटी जो है वो सबसे छोटी जो है वो तकरीबन 5 मिलियन दिरहम की है. तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि सीखना है हर चीज़ से और उसके बाद ख्वाब देखना है और फिर सबसे इम्पोर्टेंट उस ख्वाब के लिए आपने अपने आप को तैयार करके एक्शन लेना है और अपने आप को डिसिप्लिन करना है. जो आतिफ इस डायरी की बात कर रहे हैं ये डिसिप्लिन है टू रिव्यू एंड रिवाइज योर ओन decisions, where even if they were right decisions I would suggest to go back and recheck them. क्यों आतिफ ऐसा करते हो कभी? बिल्कुल, you are correct. You have to recheck because results will never be the same as you expect. आपके रिजल्ट्स हमेशा डिफरेंट होंगे और अगर आपके पास टाइमलाइन नहीं है, अगर आपके पास प्लान नहीं है, you will forget what you have done before. बिल्कुल. और फिर ये एक बड़ी मजे की बात ये होती है, लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें बिजनेस प्लान लिख दो. Now actually if you have heard of a proverb, right, maker is the best executioner. Indeed. ठीक है, अगर मैं जो है वो प्लान लिख रहा हूँ, nobody else can understand that plan. Indeed. And by the way, let me add here one thing. Those who do not plan, they plan to fail. So plan तो हम सब कर रहे हैं. सही बात. सही, continue. नहीं, लेकिन सब बात वही है ना, फिर जॉब की बात आ जाती है. मुझे याद पड़ता है जी, हम जब एफएससी में थे और बैठते थे ये एग्जाम से पहले, तुमने क्या बनना है जी, मैंने आर्मी में जाना है. तुमने क्या बनना है जी, मैंने जाना है. मतलब आप ये देखेंगे हमने कमर्शियल पायलट से लेके हमने जनाब क्या कहते हैं ज़राअत तक, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक
मैं नॉट रिकमेंडिंग ISSB में हुआ था, मैंने उन्हें कहा था मैं जो है वो बनूंगा, आई वांट टू बी अ फील्ड मार्शल। और कहा भाई तू तो परे हट। So they thought कि ये मार्शल लॉ लगाएगा। अच्छा अच्छा आतिफ यार, अभी तो जी थोड़ा सा चलते हैं, अभी हम आज के टॉपिक के हवाले से भी हम बात हर उसी पे हो रही है, लेकिन मैं ये इसलिए चाहूंगा बिकॉज आपकी इसी लर्निंग में से हमारे टॉपिक के आज के दो हिस्से हैं व्यूअर्स। एक है बीइंग एन अकाउंटेंट और दूसरा है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एंड एक्चुअली एक तीसरा है हाउ टू सेट अप एंड बिल्ड एन अकाउंटेंसी बिजनेस एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है आतिफ, बिल्कुल मैंने सही यही बात की ना। तो मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले जो लोग एस्पिरेंट हैं अकाउंटेंसी में आने के लिए, अनफॉर्चुनेटली मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, एंड यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि देयर आर पीपल हु एंटर दिस फील्ड जस्ट बिकॉज उनको कहीं कुछ और एडमिशन नहीं मिल रहा, तो वो कहते हैं यार चलो मजबूरी में बीकॉम कर लो, आसानी से बीकॉम तो आसानी से हो ही जाता है, और फिर वो जो है ICM में ACM में कर लेते हैं जस्ट बिकॉज नौकरी तो मिल ही जाएगी ना यार। क्या ख्याल आते हैं, इज दिस द राइट अप्रोच? सर देखें, बात पता है क्या है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा टैबू है, एंड द टैबू इज यू आर एक्चुअली गेटिंग एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडीड, यही मेरा पॉइंट है बिल्कुल, व्हिच इज वेरी रॉन्ग। अगर ये होता तो कोई डॉक्टर CSS में कर रहा होता, कोई इंजीनियर CSS में कर रहा होता। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि कोई डॉक्टर और इंजीनियर जाके CSS करते हैं, तो व्हाई नॉट आप अपनी एजुकेशन को साइड पे रख के आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि अब ये मेरे ब्लड में है। माय फादर वाज अ बैंकर, मेरे अबू ही वाज अ अकाउंटेंट। उन्होंने तो मुझे ये डेबिट क्रेडिट जो है वो मैं शुरू से सुनता आ रहा था, तो मतलब इट अकर्ड टू मी एक्चुअली आई लाइक इट। अब यकीन माने कि अभी भी मैं अगर दिन में किसी को एक बार एडवाइस ना कर लूं, आई कांट गो टू स्लीप। मैंने अपनी वेबसाइट पे एक फ्री एडवाइस का जो है वो लिंक रखा हुआ है, एंड आई गेट 2-3 ईमेल्स एवरी डे, और एक्चुअली इट्स एक्चुअली शेयरिंग नॉलेज। तो पाकिस्तान में जो बच्चे जो है वो अपना कैरियर बनाने का सोच रहे हैं, they need to think over it, to what they are going to do in their life. Number one. Number two, can money give you happiness? To some extent, yes, but it's not all. Have you planned your life? In Pakistan, absolutely, it's a big no. Even हम जब FSC करने निकले थे, हमें कुछ पता नहीं था हमने क्या करना है। बहुत सारे तो थे जिनके तो नंबर आ गए, 5 साल इंजीनियरिंग, उसके बाद 2 साल जो है वो कहीं पे जॉब, एंड देन हम सोचेंगे क्या करना है। जिनके पास थोड़ी रिसोर्सेस थे, सिफारिश दी, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बने, वेंट इनटू सिविल सर्विस। जो आर्मी वाले थे, जिन्होंने आर्मी में जाना ही था, मोस्ट ऑफ देम उनके पेरेंट्स आर्मी थे या फैमिली आर्मी में थी, सो दे हैव एक्चुअली लिव्ड दैट लाइफ, और वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना उनके लिए एक लाइफ सेटल्ड थी कि यू विल गो इनटू आर्मी, और आप जो है ना बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर चलोगे, और दैट्स हाउ यू विल अरेंज योर लाइफ। इवन आप आर्मी वालों से बात करें, ठीक है ना, जो अभी रिटायर हो रहे हैं, मतलब मेरे यहाँ एंट्री मेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ब्रिगेडियर्स नाउ, राइट, और जो रिटायर हुए हैं दे हैव रिटायर्ड एट कर्नल डेजिग्नेशन। अब वो बाहर आए हैं, अब उन्होंने सोचना शुरू किया व्हाट दे एंजॉय इन देयर लाइफ। वो अपनी जिंदगी में क्या चीज एंजॉय करते हैं जो वो काम करें। वो तो जॉब थी जो उन्होंने अब तक की। तो आफ्टर FSC जब आप निकल रहे हैं वहां से, देयर आर 2 थिंग्स टू थिंक ओवर। नंबर 1, एजुकेशन विच इज मस्ट, बट व्हाट यू लाइक। हमारा एक एंट्रीमेट होता था मुस्तफा हैदर। मुस्तफा हैदर ने क्या काम किया, फर्स्ट ईयर में उसने मैथमेटिक्स रखा प्री इंजीनियरिंग। आफ्टर फर्स्ट ईयर हम एनुअल एग्जाम्स दे चुके थे, इवेंट टू महफूज साहब और कहा जी आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स, मैं बायो रखनी।
सब परेशान, you know, after 1 year who is going to switch over? और आपको पता है मैथमेटिक्स एंड देन बायो सडनली doesn't make any sense. महफूज साहब ने कहा ठीक है यू स्विच ओवर, लेकिन तुम्हारा एग्जाम मैं खुद लूंगा। सर उस लड़के ने जो है वो बायो स्विच किया एंड ही इज अ डॉक्टर नाउ। ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू एंजॉय बायो। बिल्कुल जो आपने बात की ना, मैं इस पे दो बंदों को मैं मिला हूं who did engineering, बीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद दे डिड एमबीबीएस। दो बंदों को मैं जानता हूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। सो जब मैं अकाउंटेंसी में आया, जब मैं बीकॉम में आया, मतलब बीकॉम स्टार्ट किया था पहले तो ऐसे ही रूखी सूखी लगती थी कि यार ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं आया, जब मुझे पता लगा जी कि टैक्स में क्या होता है और किस तरीके से जो है वो करते हैं, द बेस्ट पार्ट वाज देयर वर टू बेस्ट पार्ट्स इन माय कैरियर। First part was that you have to deal with the clients, with the customers. Second part was that you need to be a salesman because you are selling a service. Indeed. And that's what makes you a businessman. If you can't sell a product, if you can't sell a service, then unfortunately you have to hire somebody who can sell for you. Then it's not for you actually. If you can't explain yourself कि जी आप क्या हैं, आप क्या बेचना चाह रहे हैं। मैं जब यूके आया था 2002 में, तो मैं एक जगह गया इंटरव्यू के लिए। It was for insurance brokers. So out of 160 people, they shortlisted 27 after a written examination. Out of those 27, जो हमारा बॉस था, he was Syrian guy, और वो बैठा हुआ, और उसने हम 27 को, मतलब हम हर कौमियत के थे वहां पे, एवरी नेशनलिटी वाज देयर। चाइनीज भी थे, अफ्रीकन्स भी थे, गोरे भी थे, मैं भी था। उसने अपनी, अच्छा हुआ क्या कि हम जैसे एंटर होने लगे उस ऑफिस में, तो हमें उन्होंने कहा जी आप अपनी जेबें खाली कर दे सब। सो उन्होंने हमें छोटे बॉक्सेस दिए कि आप इधर रख दें, तो व्हेन यू आर गोइंग आउट वी विल गिव इट बैक टू यू। तो हम जेबें खाली करके अंदर आ गए। अंदर आए तो वो जो हमारा बॉस बैठा हुआ था, उसने जेब से पेन निकाला, उसने मेज के ऊपर रख दिया। मेरा नंबर जो था वो तकरीबन 7 था। तो उसने कहा जी सेल दिस पेन टू मी। अब वो पहला कोई अफ्रीकन था, वो आया, उसने जनाब खूबियां बयान करनी शुरू की। उसने अगले ने 15 सेकंड नहीं लगाया, उसे कहता जी यू मे गो। मेरी बारी आई। अब सर बात यह है कि मैं 2.5 साल पाकिस्तान में गुजार चुका था अपना बिजनेस करते हुए। उससे पहले मैं ट्रेंड था बाय अ वेरी वेरी गुड लॉयर। तो मैंने वो पेन उठाया, वो मैंने पेन छुपा लिया। उससे मैंने पूछा हैव यू गॉट अ पेन? उसने मेरा ये एक्शन देखा, उसने मेरे से पेन वापस लिया। मेरे पीछे जितने लोग खड़े हुए थे उन्होंने कहा यू कैन गो होम, आई हैव फाउंड माय गाय। The idea was actually to create a need. Again, if you want something and I want to sell you, you may not buy it. But if you need something and I want to sell you, you must buy. बिल्कुल। So मेरे जो उस्ताद थे, जो वकील साहब थे, वो एक्चुअली नीड क्रिएट किया करते थे पैसे लेने के लिए। ये चीज मैंने उनसे सीखी थी कि आप अगले की नीड को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। So golden rule of the business is actually to exploit the need. ये सर, फिर मूविंग फॉरवर्ड आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। दो बातें जो मुझे बहुत दुख देती हैं, तो वो दुख ये देती हैं कि आप जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप कहते हैं जी कि मुझे मेज कुर्सी मिले, 25,000 रुपया तनख्वाह मिले, गाड़ी मेरे नीचे हो और मुझे काम करने को कोई ना कहे। सब सलूट मारे। ये सर all over across the board, whatever you say. I went into a firm. अब ये बड़े मजे की आपको बात बताता हूँ।
पहली बार ड्यूरिंग माय फाउंडेशन कोर्स, ड्यूरिंग माय बीकॉम। तो एक लड़का होता था जो कि सेटलर टाउन में रहता था, उससे मैंने कहा यार मैंने फर्म ज्वाइन करनी है, तो मुझे आप फर्म में ले जाएं, तो अपने फर्म में इंट्रोड्यूस करवाएं। मुझे ले गए कहाँ पे, अंजुम आसिम शायद को। अच्छा, वहां पे जाके वहां पे जो है मैं वहां पर गया, तो वहां पे तलत साहब होते थे, उनके पार्टनर नए नए आए थे मुल्तान से। वो दरवाजे में खड़े हुए, मुझे उन्होंने रिसेप्शन पे देखा, तो मुझे पूछते हैं जी आप क्यों आए हो यहाँ पे। मैंने कहा जी मैंने ज्वाइन कर दिया फर्म। तो मुझे कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। तो वहां पे बाहर रिसेप्शन पे सोफा बना पड़ा हुआ था। आई जस्ट सैट डाउन देयर। मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा, डोंट वरी। बड़ा ही कोई मुझे कहते हैं हम आपको पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा जी मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे कहते हैं यार आप सीखना क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मुझे ये बताएं आप इन फाइलों से पैसे कैसे निकालते हैं। मनी माइनिंग। वो बहरहाल मुझे उन्होंने रख लिया। कंसिडर दिस, महीना डेढ़ महीना गुजर गया, and Shahid Ahmed Khan, he's an Abdalian, he was the principal, and he came to know after a month that I am an Abdalian, and he called me in, और उस वक्त मुझे उन्होंने कहा यार अपने आप को आप ज़ाया कर रहे हो, go to UK, get your qualification, come back and then start a business. उन्हें पता लग गया था कि मैं जो है वो I am going to be in business, लेकिन means you know he had experience, लेकिन naively हम लोग जो कॉलेज से निकलते हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कि जी हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है। लिटरली मैं आपको खुले दिल से बता रहा हूँ, अराउंड 90% ऑफ द अब्दालियंस जो मेरे साथ पढ़ते थे वो कहते थे यार हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है। बाहर जाने का ख्याल जो है वो बहुत कम लोगों को आता था। ये जो है ना, आई डोंट नो फॉर सम रीजन जो है वो हमारे अंदर पेट्रियोटिज्म इस तरह कूट के भरा हुआ है। तो बहरहाल सर, जब आप एजुकेशन के बाद आते हैं और यू वांट टू टेक एन एक्सपीरियंस, राइट, माय एडवाइस इज गो गेट एक्सपीरियंस ऑन योर ओन कॉस्ट। एब्सोल्युटली राइट आतिफ, आप किसी कॉस्ट पे एक्सपीरियंस मत लें, आप अपनी कॉस्ट के ऊपर एक्सपीरियंस लेंगे। मुश्किल वक्त होते हैं, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। इसे कहते हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ये कॉपी कॉस्ट नहीं मैं कहूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट कहूंगा। नहीं देखें ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों को जस्ट आफ्टर देयर ग्रेजुएशन दे वुड नीड मनी टू यू नो लुक आफ्टर देयर फैमिली। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मेरे वालिद साहब कमा रहे थे और ही यूज्ड टू फाइनेंस मी ऑल अलोंग। लेकिन कई हमारे एंटीमेट ऐसे थे जो कि एक्चुअली यू नो एज सून एज दे लेफ्ट द कॉलेज एंड दे हैव टू try for the job in order to finance themselves. लेकिन कहने की बात ये है सर कि life gives you an opportunity at some point. Indeed. लेकिन can you avail that opportunity? That's Have you got an eye to look for that opportunity? That's ये हमने नई नस्ल को ये चीज सिखानी है। And somebody wrote what is success? जी, ये मैंने इसलिए क्वेश्चन ऊपर लाया हूँ कि what is success? Yes. Okay. Success have got a different meaning. What's success for me? For me, success is happiness. Are you happy? If not, what are you going to do with your success? Happiness comes in different ways. Happiness comes with the money. Is money everything? No. It can come with the relations. Have you got good relations? Yes, you may be happy. Are you good with the people? Are people good with you? Right? Do you think straight? एक बड़ा मकूला है, ये मेरा भाई है सर, गुड वाइब्स। ये सबसे छोटा भाई है। अच्छा। एक मकूला है कि जी आपको जिंदगी में अपने जैसे ही बंदे मिलते हैं। Energy flows where attention goes. Whatever you focus on will expand. Yes.
अब आपको अपने जैसे ही क्यों मिलते हैं? इट्स नॉट आपको अपने जैसे मिल रहे हैं, बिकॉज योर थॉट्स आर डिफरेंट। अगर आप अपनी थॉट्स सीधी रखें तो फिर आपको अपने जैसे ही लोग मिलेंगे। यू विल बी जज्ड ऑन योर इंटेंशंस, नॉट एक्ट्स। बड़ा अच्छा सवाल आया यार आपके लिए, मैंने इसलिए ऊपर रख दिया। क्या वजह है कुछ लोग मुस्तकिल मिजाजी से कोई भी कारोबार नहीं कर पाते? 4 दिन बड़ा जोश दिखाते हैं, फिर बीच में आकर छोड़ देते हैं और शिकवे करने लगते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते, ये अच्छा, है वो है वगैरह मजे वगैरह। की बात आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ हर कारोबार में फातिमा का जवाब। ये एक सर, मैं आपको बताऊं, ये एक जो है ना, इसके ऊपर तो पूरी किताब लिखी जा सकती है। आप कारोबार स्टार्ट करते हैं, शुरू में अच्छा चलता है, बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं, अच्छा भला जा रहा होता है, 1.5 साल गुजरता है, यकदम खामोशी हो जाती है। यकीन करेंगे मेरे साथ भी हुआ है, एक बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ है, और मैंने उसका नतीजा निकाला है। इट्स अ फेज। हर कारोबार के फेज होते हैं, और वो गुजर ही जाएगा। ये फेज आएगा आपके ऊपर। ये फेज आपको टेस्ट करता है, ये फेज आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट है। ये फेज आपका प्लान टेस्ट करता है। नाउ इफ यू फॉल डाउन फ्रॉम दिस फेज, योर बिजनेस इज गॉन। मेरे साथ ये हुआ सर, पाकिस्तान में जब मैंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया, आफ्टर 3 मंथ्स मेरी बिजली कट गई थी, टेलीफोन कट गई, और मैं रोज ये सोच के सोता था कि मैं कल इस दफ्तर को बंद कर दूंगा और जाकर नौकरी कर दूंगा। मुझे 35-40 हजार रुपए की नौकरी मिलती थी। सुबह उठ के मैं कहता था एक दिन और, 1 डे मोर, और यकीन माने दिस फेज लास्टेड अराउंड 3 वीक्स। 3 वीक्स के बाद आई गॉट अ वेरी गुड क्लाइंट, जिसको मैंने तकरीबन 45 हजार रुपया चार्ज किया था, और 45 हजार में मैंने अपना दफ्तर जो है उसमें पर्दे, कालीने और हर चीज डलवा दी। सिमिलरली ये जो मैंने ये अकाउंटेंसी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, बट 2011 दैट देयर वाज अ फेज जहां पे फ्यूल के पैसे निकालने के लिए आई वाज स्ट्रगलिंग कि जी मैंने जाना है, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल 45 माइल्स वन वे। सो एक दिन की 90 मील की जो है वो मेरी ट्रैवलिंग थी। लेकिन आई न्यू कि पहले मेरे साथ 2 बार हो चुका है। सो आई एक्चुअली kept very calm and I just went along the way. तो आपका जो बिजनेस प्लान है, there should be what if analysis. What if this happens? What if this doesn't happen? What if you are not getting the required results? या आपने जो अपने जो है वो टाइमलाइन रखी हुई है, आप टाइमलाइन को मीट नहीं कर रहे, you are late. You need to go back to the drawing board. You need to redraft your business plan. So these are something which are not going to be taught in business administration, unfortunately. मेरा ख्याल आतिफ, इसमें एक सवाल का दूसरा ऐसा ये भी कि क्या वजह है कि कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते? Why they don't understand, why they give up? What do you think? Actually, it's a very stressful phase, sir. It's very stressful phase. It's not everybody's bread. आप अगर नुकसान उठा रहे हैं, और आप नुकसान उठाते हुए अगर आप ये सोचने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं आप खुद गलती कर रहे हैं और आप उस गलती को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, you actually need to be very calm and you need to be very understanding or very mature for that. दूसरी बात, मैं देखें, सक्सेस की बात है, देयर इज अ लॉस एज वेल. व्हाट यू लूज? कभी कभी अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि जी आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में लॉस करते हैं, व्हाट यू एक्चुअली लूज? डू यू लूज होप? नो. डू यू लूज मनी? यस. बट in the way of losing money, if you lose hope, you've lost the business. Indeed. So you need to be consistent, you need to be hopeful, right?
then comes our religion as well. मेरा बड़ा ईमान है इस बात पे कि आपकी किस्मत में वही है जो कि अल्लाह ताला ने लिखा है, बेशक, लेकिन कोशिश करनी लाजमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सदका करें। बेशक, if you want to turn it around, do charity. Please do charity, and it will turn around. और कुछ नहीं, it will give you hope. और that hope will carry on. यार आतिफ, मैं तो इस वक्त बड़े मखमसे में बैठा हूँ यार, माशाल्लाह, इतना वाइज हेड। ये वो किसी ने पूछा रोड़िया गोल किवें होया, उन्हें कहा ठुडे खा के हैं। तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स ने आपको तो खूब ग्रूम कर दिया यार। सर अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत देखें जी, ये जिंदगी है और अल्लाह का शुक्र है कि हम टाइम के ऊपर सीधे हो गए हैं। There are people who are still struggling. I can see them. मैं उनको देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, यकीन माने। लेकिन बात वही है सर कि this is their faith. You can't do anything about it. I advise them. I advise everybody. और मैं कोई एडवाइस के पैसे नहीं लेता। अब मतलब मेरे पास आते हैं लोग, they want to discuss the business plan. मैं उन्हें कहता हूँ लिख के लाओ, and they will never write it down. पाकिस्तान में किसी ने कोई अगर बिजनेस कर रहा है, एक बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा जी मैंने आईटी का बिजनेस खोला, बैठा हुआ कहीं पे देख रहा होगा, तो मैं नाम नहीं लेता उसका। तो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है, तो कहता है जी मैंने वेबसाइट बनानी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने बारे में। 2010 में मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने किसी को कहा कि जी मेरी वेबसाइट बना दो। उन्होंने वेबसाइट बनाई, मेरे 500 पाउंड लिया। कराची में लड़के थे, वेबसाइट अच्छी थी, माड़ी थी, चलती रही, काम चलता रहा। 2012 आया, मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा एसईओ का काम करवाया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इट स्टार्टेड रैंकिंग, क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आई, हालांकि मैं एसईओ वालों को अच्छे पैसे दे रहा था। मैंने कंपेटिटर्स को देखा, कंपेटिटर्स वर गुड और दे वर 20 इयर्स एस्टेब्लिश्ड इन बर्मिंघम। मैंने कहा यार ये तो मतलब सही नहीं हो रहा। आई वेंट बैक टू देम, आई सेड कि यार रिवैम्प द वेबसाइट, बिल्कुल चेंज कर दो, इसको ऐसी बनाओ कि ये अपीलिंग हो, ताकि लोग आए मेरे पास। उन्होंने चेंज कर दी वेबसाइट, उसको फिर साल गुजर गया, नो रिजल्ट आना शुरू हुआ, थोड़ा बहुत रिजल्ट आना शुरू हुआ, लेकिन वो उस तरीके से नहीं आना शुरू हुआ जिस तरीके से मैं चाह रहा था और जितनी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था। देन आई थॉट कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं होता। सर 2015 तक जो है ना, मैं ऐसे ऑन एंड ऑफ उनको देता रहा, करता रहा। 2016 में आई सेड ओके स्टॉप इट, आई लर्न हाउ टू ड्रॉ वेबसाइट। मैंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई। फिर उसके बाद मैंने किसी को दिया कि अब इसके ऊपर एसईओ करो। अच्छा, उन साहब ने एसईओ करनी शुरू की, तो वो ही वाज ड्रिप फीडिंग में। ड्रिप फीड इस तरह कर रहा था कि उसको मैं पर मंथ के पैसे देता था, तो एक महीने में उसे शाबाश देता था, अच्छा इस महीने मेरे पास 2-3 क्लाइंट आए हैं। अगले 2-3 महीने बिल्कुल खामोशी। फिर जब मैं उसे धक्का मारता था, वो भाई कोई क्लाइंट नहीं है पिछले 2 महीने से, वो फिर कुछ करता था, फिर क्लाइंट आने शुरू हो जाते थे। मैंने कहा यार दिस इज नॉट राइट। देन आई लर्नड एसईओ। सो एट द मिनट मेरी जो टीम है आईटी की, उन्हें मैं कहता हूँ तुम्हें वेबसाइट बनवानी है तो मुझे बताओ। तो मेरे पास बच्चा आया, उसने कहा जी मैंने वेबसाइट बनानी है, सॉरी इंजीनियर हूँ एंड आई विल स्टार्ट अ बिजनेस और मैं वेबसाइट्स बनाऊंगा। मैं कहा अच्छा गुड, बनाओ। तो कहता जी आप मुझे सिखाएं कैसे बनाते हैं। मैंने कहा यार यूट्यूब है, गूगल है, 10,000 किस्म के टूल्स हैं, सिट डाउन स्टार्ट वॉचिंग। आप यकीन माने बैठना है उनके लिए जी। वो तो की हद है, दैट्स अ हाइट ऑफ। पंजाबी कहते कम जवान दी मौत है। नहीं सर, एक्चुअली दे डोंट एंजॉय दैट। मतलब देखिए, जो बिजनेस का असूल है, पहला असूल है यू मस्ट एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। इफ यू आर डूइंग बिजनेस व्हिच यू एंजॉय,
you will prosper. आप उसको आगे लेके चलेंगे. आप बच्चा पैदा करते हैं, आप उसे प्यार करते हैं, आप एंजॉय करते हैं ना सर. बेशक. आप किसी और का बच्चा लेके आए ना, पालना शुरू करें उसे, वो जैसे ही 8-10 साल का होगा आपको गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाएगा उसको. नेचुरल फिनोमेना है. जब आपका अपना बच्चा होता है, आप उसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वो 40 साल का भी हो जाए तब भी आप उसे जाके प्यार कर रहे होते हैं. मामे चाचे का बच्चा उठा लें, 40 साल के बच्चे को गोद लेंगे. दो सवाल आए हैं. एक तो खुर्रम का कमेंट वो है, वो मैं बाद में लेता हूँ. पहले ये हमारे एक और व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं जी बिजनेस सिलेक्शन प्रोसेस को इलेबोरेट करें. और मेरा ख्याल है हसनैन कि आतिफ ने जो बातें कर दी हैं उसके बाद ये सवाल वैसे पूछना बनता नहीं है. लेकिन एक मिनट देखिए जी, बिजनेस सिलेक्शन, आई नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क. आई एम एन अकाउंटेंट. अकाउंटेंसी में बड़ी सब स्पेशलिटीज हैं. I live accountancy, I eat accountancy, I sleep accountancy. This is my life. Now, out of accountancy, what I do? I do two things. Number one, how to get new clients. Sales is a must. So, I'm selling. Consultancy. What are the new developments? मैं टैक्स जो है वो कंसल्टेंसी देता हूँ. So what are the new developments in tax? मैं ऑडिट नहीं कर सकता, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है ऑडिट एश्योरेंस का. मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी नहीं कर सकता, ड्यू डिलिजेंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है. So there are sub specialty. You need to understand what you are actually enjoying. कुछ लोग हैं वो इंसॉल्वेंसी एंजॉय करते हैं. Insolvency, business restructuring. So obviously, being an accountant is not enough. You need to go into a subspecialty, जो कि आप चूज करें, जिसमें आप ज्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं और जिसको आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं. Now, what happens if you think you like it, and as soon as you step in, or you have spent some time, and you start saying you don't like it? What happens then? सर बात ये तो जिंदगी है. दिस इज लाइफ. बेशक. You do something, you get the experience, you don't like it, you step out, you start doing something else. Indeed. If you are there only for the sake of money and you really need money, I won't stress you. मैं आपको stress नहीं करूंगा कि आप उसे छोड़ दें, because that is your bread and butter. लेकिन try to find out what you like. आप ये चीज जो है, जिस तरह वो KFC वाला बाबा था, he started KFC at the age of 67 and he thought he liked to fry chicken and it became KFC. So start thinking what you like to do. You may come out with an idea at the age of 50. मैंने कुछ हमारे जूनियर्स हैं इधर मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान में, they did their degree in agriculture and they went back. और हमारा एंट्री मेट है फारूक उमर, उन्होंने जनाब बड़े अच्छे जो है वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किए in agriculture because they are coming from agriculture background and they like to do agriculture. अब after engineering, most of us actually would not like to go back and do zamindara or do something in the agriculture sector. Like they have actually increased it around 10 folds. Indeed. अच्छा आतिफ, अगला सवाल लेते हैं इसके साथ खुर्रम का. खुर्रम कह रहे हैं जी, experts need your help on commenting what to do with those kinds of people who come to you and say let's do partnership. Your share is your money and our share will be our experience of the business. However, as time passes, they will have your money and you will have their experience. ये वैसे खुर्रम, ये सवाल खुर्रम से ही एक्सपेक्ट हो सकता है. देखें जी, बात ये है, if you have got money, you want to invest, you can invest.
doing a partnership on, he needs to watch Dragon's Den actually. That if you are staking your money on someone, your share will always be low because experience is too much valuable. अगर आप मुझे कहते हैं कि जी मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है, I will have 100,000 pounds for 10% stake in my business. आप कहेंगे 100,000 क्यों? अभी तो बिजनेस चला भी नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम है कि विदाउट मी व्हाट योर 100,000 कैन अचीव. मेरे बगैर ये बिजनेस मैं आपको दे देता हूं, आप 1 लाख लगा दें इसमें, आप क्या अचीव करेंगे? सो एक्सपीरियंस जो है सर, दैट इज इनवैल्यूएबल एंटिटी. आप उससे जो है वो मनी से मेजर नहीं कर सकते. एंड इफ यू वांट एक्सपीरियंस, आपको ये भी एक और वाकया याद आ गया मुझे. मैं सर वो वकील साहब के दफ्तर में बैठता था, तो एक केस आ गया. एक केस आया जी, तो उसकी अपील करनी थी. एंड वहां पे कमर्शियल मार्केट में एक और वकील बैठता था, और उसे पता था कि जी कौन सा सेक्शन है जो कि इसमें लगाना है, और ये जो फैसला है टैक्स का ये अनल हो जाएगा. मुझे घर से सर मिलते थे 5,000 रुपए, और जो है ना वो कुछ पैसे जोड़ जाड़ के ना मैंने कोई अपने पास 10-12 हजार रुपये रखे. तो मैं उन वकील साहब के पास चला गया. मैंने कहा जी ये मैंने अपील करनी है, तो मुझे आप बताएं. जी मेरी उम्र वही 20-21 साल थी, बच्चा सा था मैं उनके सामने. तो वो माशाल्लाह उनकी उम्र 40 साल थी. तो मुझे उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल बताता हूँ, मैं 30,000 रुपया लूंगा आपसे. मैंने कहा जी 30,000 तो नहीं है मेरे पास तो 12,000 रुपया है. नहीं तो आप क्लाइंट को चार्ज करें. मैंने कहा जी मैं तो चार्ज नहीं करता, वो तो वकील साहब चार्ज करते हैं. तो आप क्यों आए हैं? मैंने कहा जी मैं तो सीखने आया हूँ. मुझे वो कहते हैं जी अगर मैंने आपको ये सिखा दिया तो आप तो सारी उम्र ये कमाएंगे. ये देखें, उसने मुझे बड़ी पते की बात बताई कि मैं जो आपको तजर्बा देने जा रहा हूं, अगर मैंने आपको सिखा दिया तो उस तजर्बे को आप सारी उम्र कमाएंगे उससे. तो मैंने बरस वो 30,000 रुपया इकट्ठा किया और उसे दिया, और मैंने वो सेक्शन सीखा उससे कि कौन सा सेक्शन लगाना है. तो बात यह है सर, एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूएबल. जब आप किसी का एक्सपीरियंस जो है वो उसे कंपेयर कर रहे होते हैं पैसे से, यू फॉरगेट हाउ मेनी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क ही हैज पुट इन. इंडीड आतिफ, और उस पर मुझे वो किस्सा याद आ गया. एक अमेरिका में एक मशीनरी बंद हुई थी, एक फैक्ट्री. तो उन्होंने पूरी दुनिया से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए, लेकिन कोई इंजीनियर उसको ठीक ना कर सका. किसी ने कहा यार जर्मनी में फलाने गांव में एक छोटा सा लोहार मैकेनिक बैठा हुआ है, लोहार भी है मैकेनिक भी है, उसको बुलाओ. उन्होंने उसको बुलाया, वो आया, उसने कहा मशीन चलाओ. मशीन चलने लगी, उसको आवाज आई, उसने कहा 1 मिनट रोक दो. उसने एक जगह जाके हथौड़ी मारी, वहां से मशीन ठीक होकर चलने लग गई. उसने कितने पैसे का? $1 मिलियन. उसने कहा 1 मिलियन एक हथौड़ी मारने के? उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, इनवॉइस रिवाइज करता हूँ. उसने लिखा $1 फॉर हैमरिंग, एंड बाकी जो है बैलेंस ऑफ 1 मिलियन, वो जो है फॉर द एक्सपीरियंस. हाँ, वेयर टू हैमर, ठीक है ना, फॉर द एक्सपीरियंस. तो ये है. बट खुरम का जो मेरा सवाल का दूसरा एंगल था वो ये था कि जब लोग आपको you can spend that 100,000 to gain the experience. Yes. एग्जैक्टली. मैं 1 लाख देता हूँ, मुझे अपने साथ बिठाओ. और ये बड़ी पता की बात है कि आपने मैं बताऊँ आतिफ, खुरम को भी इस बात का पता है कि जब हम लोग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थे तो मेरे पास 2.5 साल का प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस था, जो मैंने फैक्ट्रियों में जाके एज अ लेबर काम किया. जो मैं उस्ताद के पास गया, मैं कहा उस्ताद जी मैंने इंजन बनना सिखाओ. मैंने गाड़ी का इंजन बनाना सीखा. फिर मैं मोटरसाइकिल वाले के पास गया, मैंने कहा उस्ताद जी मुझे मोटरसाइकिल का इंजन बनाना सिखाओ. ठीक है, फिर मैंने वो चीज़ें सीखी. फिर मैंने जब रियल एस्टेट का बिजनेस करना था तो मैंने रियल एस्टेट के लिए क्या हुआ कि मैंने एक दुबई में कंपनी थी रशियन, मैं उनके पास गया. मैंने उन्हें कहा जी कि मुझे उस ज़माने में दुबई में रूल ये था कि आपको वो 2,000 दिरहम की बेसिक सैलरी देते थे और 20% शेयर दिया करते थे. मैंने कहा जी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और मैं आपकी कोई भी फैसिलिटी यूज़ भी नहीं करूँगा, सिर्फ आप मुझे काम सिखाएं एंड आई विल टेक 50 एंड यू टेक 50. कहते हैं पागल हो गए, 50-50 ये हम कैसे देंगे? अच्छा चलो ठीक है. मैंने कहा 1 महीने का ट्रायल ही है ना. कहता तुम 1 महीने में अगर एक डील भी ना कर सके, मैंने कहा तो मैं तुम्हारा जितना नाम यूज किया उसकी तुम्हें रॉयल्टी देके चला जाऊंगा. कहता अच्छा चलो ठीक है.
पहले महीने में अल्हम्दुलिल्लाह आई गेव देम अ बिजनेस, उनको मैंने तकरीबन 3 लाख दिरहम कमा के दिया, तो 3 जाहिर है मैंने भी कमाया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं गया उसके पास नेक्स्ट मंथ, मैंने कहा यार बात ये है कि अब मैं दूंगा 80 और तुम्हें दूंगा 20। और रशियन हासा से पागल हो गया, कहता तेरा दिमाग खराब हो गया, ये तू कैसे कर सकता है। मैंने कहा 1 महीना और ट्राई करके देखते हैं। अगले महीने मैंने उनको 5 लाख कमा के दिया, विच वॉज 20%। ठीक है, तो मुझे कहता है अब क्या तू चाहेगा 100%। मैं कहा नहीं यार, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ 3rd मंथ। मैंने कहा मैं जाके अपना काम करूंगा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, सीख लिया काम। तो पॉइंट ये है कि आई इन्वेस्टेड माई सेल्फ, माई टाइम, माई लर्निंग एंड आई टुक देयर एक्सपीरियंस। उसकी गलती ये कहूँ, ये जो मर्जी कहूँ, ये थी उन्होंने फिर मुझे वो सब कुछ सिखाया। 2 हफ्ते मैंने वहाँ दिन रात बैठ के पढ़ा, सीखा सब कुछ, और वो मेरे साथ डील में बैठते थे। तो वो जो एक्सपीरियंस मैंने वहां से उनसे सीखा, वो उसके मुकाबले में तो मैं डील तो मेरी तो फ्री की डील थी, मुझे तो पैसे भी मिले, 50% पैसा मैंने फिर भी लिया उनसे सीखने के लिए। तो बिल्कुल जी। आतिफ, हमारा मैंने आपसे 40 मिनट्स कहा था, लेकिन थैंक यू वेरी मच यार, 1 घंटा मैंने आपका ले लिया है, और आपका बहुत ही मजा आ रहा है, और इंशाल्लाह हम एक और इसके ऊपर शायद आपके साथ किसी दिन मैं आपको तकलीफ दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। मैं आपको बताता चलूं कि आतिफ ने बड़ी शॉर्ट नोटिस पे ही इज टेकन आउट टाइम फॉर अस। तो आतिफ यार, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इट वाज रियली अ ग्रेट प्लेजर। जाने से पहले आप कोई मैसेज देना चाहो, कोई लास्ट बात, कोई पॉइंट आपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहो? My message to youngsters is actually plan your life. वो अपनी लाइफ नहीं प्लान करते, they just come out of nowhere, education complete की, they want to have a job, they have got no what if analysis. What if there is no job? What if what happens, right? ये देखें जी, बात ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है who try to find it. बिल्कुल। If you're not trying to find an opportunity, you will never find one. ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये, don't try to cut short your plans or cut short your ways. हमेशा जो है वो जो है ना shortcuts देखने की कोशिश करते हैं, how to earn more money through shortcuts. You will never earn much money through shortcuts. There is no shortcut in life. Only by luck. Yes, if you have got a lottery, then that may help you. For experienced businessman, I would tell them one thing: don't step over others. It will come and bite back you drastically at some point. Or most of the businessmen, जो कि late 60s or late 70s में जब वो पहुंचते हैं, they start thinking what they were doing in 30s and 40s. और मैंने ये देखा है, और मैंने ये experience किया है. So don't try to do something which you regret later. खुर्रम खान नहीं बाज आता भाई। अच्छा चलिए यार, वेरी वेल सेड आतिफ, एंड थैंक यू वंस अगेन व्यूअर्स। इसी दुआ और इसी इल्तिजा के साथ कि अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर, और अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नबी पाक सल्लम के हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीने और अल्लाह तरीन जन्नात में उनका हमसाया बन के उनकी खिदमत करने का मौका अता फरमाए। हम सब एक दूसरे के लिए गवाह बने कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए ये महफिल सजाई और आप सब हमारे साथ इसमें थे, और इंशाल्लाह हम लोग एक दूसरे को क़यामत वाले दिन एक दूसरे की गवाही दें इस चीज़ की जन्नत के अंदर। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आतिफ, इट वाज रियली अ प्लेजर एंड अमेजिंग इवनिंग, और 1 घंटे का पता ही नहीं चला। एनी टाइम जी, एनी टाइम। और ज़बरदस्त हो गया, और इंशाल्लाह कल व्यूअर्स आपके सामने हम एक नई एक सेशन के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह कल होम्योपैथी बल्कि अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर बात करने वाले हैं हम, एक नया टॉपिक। मैं कह रहा व्यूअर्स को उसका भी चस्का लगाएं। तो दुआओं की दरखास्त के साथ आप सबसे इजाज़त लेते हैं। आतिफ, आप ऑनलाइन रहिएगा 2 मिनट इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।